मैं अरुण कुमार फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इमेज मेन्यू के एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और एक्सपोजर के बारे में बताऊंगा। एडजस्टमेंट का ये जो सेक्शन है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स और एक्सपोजर, ये सेक्शन इमेज में लाइट और डार्कनेस ऐड करने के लिए होता है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट सेट करने के लिए होता है। हम किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर इमेज। आज मैं आपको एक्सपोजर और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास ये जो इमेज है, ये इमेज बहुत ही डार्क है, और मेरे पास एक और इमेज है, ये इमेज बहुत ही लाइट इमेज है। जो इस तरह की इमेजेस होती हैं उन्हें हम अंडर एक्सपोज्ड इमेज बोलते हैं, और ये जो इमेज है इसमें बहुत ही लाइट है, डार्कनेस बहुत ही कम है। इस तरह की इमेजेस को हम ओवर एक्सपोज्ड इमेज बोलते हैं। मैं गूगल पे गया, गूगल में मैंने सर्च किया अंडर एक्सपोज्ड इमेजेस। ये जो सर्च का रिजल्ट है, मेरे पास मोस्टली जो इमेजेस हैं डार्क इमेजेस हैं। कोई भी देख सकते हैं, ये जो इमेजेस हैं सभी अंडर एक्सपोज्ड इमेजेस हैं। मैंने ये इमेज सेलेक्ट की है इसमें से, और मेरे पास ओवर एक्सपोज्ड इमेज की सर्च में जो रिजल्ट आया है वो आप देख सकते हैं। ये जो सभी इमेजेस हैं इनमें लाइट बहुत ही ज़्यादा है। मैंने ये इमेज सेलेक्ट की है। अब मैं फोटोशॉप पे जाऊंगा, और उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ये जो डार्क इमेजेस होती हैं, अंडर एक्सपोज इमेजेस होती हैं, उनके जो हिस्टोग्राम होते हैं हमेशा लेफ्ट साइड पे होते हैं, शेडोज और मिड टोन के बीच होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेज एडजस्टमेंट लेवल्स, इसका जो हिस्टोग्राम है लेफ्ट साइड पे है, और जो इमेज डार्क होगी, डार्क इमेजेस का हिस्टोग्राम हमेशा मिड मिड टोन और शेडोज के बीच होगा, हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। और ये जो इमेज है, इस इमेज का हिस्टोग्राम राइट साइड में है, और जो इमेजेस लाइट होंगी, लाइट बहुत ज़्यादा होगी, उनका जो हिस्टोग्राम होगा हमेशा राइट साइड में होगा। अब मैंने ये इमेज ली, इस इमेज की मैं ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सेट करना चाहता हूँ। मैं इमेज पे जाऊंगा, एडजस्टमेंट और एक्सपोजर पे क्लिक किया मैंने। एक्सपोजर में हमारे पास तीन ऑप्शन में, एक्सपोजर, ऑफसेट, गामा करेक्शन। अब इस इमेज में मुझे लाइट बढ़ानी है, तो मैं एक्सपोजर पे क्लिक करके इसे ड्रैग करूंगा। आप देख सकते हैं इसमें जो लाइट है इंक्रीज हो रही है, और मैं कुछ गामा करेक्शन करूंगा इसमें से। ये जो मैंने सेटिंग की है आप देख सकते हैं, इसका जो प्रीव्यू है, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। इस तरह हम एक्सपोजर का यूज कर सकते हैं। देन ओके, इस इमेज में मैं कुछ और सेटिंग कर सकता हूँ, कुछ और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट सेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फीचर। कंट्रास्ट पे क्लिक किया मैंने, और ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी। आप देख सकते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट इमेज एंड द इमेज आई हैव टेकन। सो ओके, मैंने अब ये इमेज ली। इस इमेज पे एडजस्टमेंट, एक्सपोजर, इसका मैंने जो लाइट है कम की, और गामा करेक्शन की सेटिंग की। आप देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंस है, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। देन ओके, और कुछ मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इसकी सेट कर सकता हूँ। आप ये जो एडजस्टमेंट है, इनमें से लेवल, कर्व्स और एक्सपोजर कुछ भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर नीड।
आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट लेवल और एक्सपोजर कर्व्स का, इमेज की लाइट और डार्कनेस सेट करने के लिए। अब कुछ मैं लेवल्स के थ्रू इस इमेज में कुछ सेटिंग करूंगा। ये जो हमारे पास है फाइनल रिजल्ट है। तो आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लिए किसी एक फीचर पे डिपेंड ना रहिए। आप ये जो हमारे पास 4 फीचर हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट लेवल, कर्व्स और एक्सपोजर का, आप सभी ऑप्शन को यूज़ करिए और आपके पास डिफरेंट तरह के रिजल्ट आएंगे इमेजेस की ब्राइटनेस और शेडोज के रिगार्डिंग। इस तरह हम किसी भी इमेज की ब्राइटनेस, कंट्रास्ट इन 4 ऑप्शन के थ्रू सेट कर सकते हैं। लेवल, कर्व्स, एक्सपोजर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और एक्सपोजर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट हैं, उन्हें हाई रिजोल्यूशन इमेजेस ढूंढने के लिए बहुत ही परेशानी होती है। उसके लिए मैं आपको एक गूगल का टिप देना चाहता हूँ। अ, मैं गूगल पे गया, इमेजेस में गया, मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। जो मेरे पास पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं, ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स हैं। मैंने इस इमेज के ऊपर अपना माउस लेके गया, यहाँ पे इमेज का साइज आएगा 533 बाई 800। आप देख सकते हैं इस इमेज का साइज है। कोई भी इमेज जैसे ये है 585 बाई 432, इसका जो रेजोल्यूशन साइज है इमेज का, जैसे ये इमेज है 495 बाई 600, जो इसका साइज है। लेकिन इनमें से बहुत ही कम इमेजेस हैं जो हाई रेजोल्यूशन है। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के लिए मैं गूगल की सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे मेरे पास एडवांस सर्च की ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया और मेरे पास एक और विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में आप इमेज का साइज सेट कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे सेट किया 2 मेगापिक्सल और इसकी आस्पेक्ट रेशियो आप सेट कर सकते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू योर नीड। मैंने वाइड पे क्लिक किया और देन अगेन क्लिक ऑन सर्च इमेजेस बटन, और इस इमेज पे मैंने माउस लेके गया। आप देख सकते हैं ये इमेज बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेज है। कोई भी इमेज लीजिए, जैसे ये इमेज 1920 बाई 1200 पिक्सल की ये जो इमेज है, ये इमेज कोई भी हमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये सभी इमेजेस हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं और ये वाइड इमेजेस हैं। अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा सेटिंग पे, एडवांस सर्च, आस्पेक्ट रेशियो मैंने अब यहाँ पे टॉल सेट की है। देन क्लिक अगेन ऑन सर्च इमेजेस बटन। ये जो इमेजेस हैं, आप इनके जो साइज आप देख सकते हैं, आस्पेक्ट रेशियो देख सकते हैं, ये टॉल है और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं। आप इस तरह किसी भी सर्च के थ्रू हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ढूंढ सकते हैं, जैसे ग्रंज बैकग्राउंड। ये जो इमेजेस का रिजल्ट है, मेरे पास हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं इसकी रेजोल्यूशन। कोई भी इमेज की रेजोल्यूशन आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से मैं इसकी एडवांस सर्च में आस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकता हूँ। हमें वाइड चाहिए, देन अगेन क्लिक ऑन सर्च इमेजेस बटन। अब इस इमेजेस के जो साइज हैं वाइड हैं, आस्पेक्ट रेशियो जो है वाइड है और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं। इस तरह आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ढूंढ सकते हैं। इमेजेस साइज पे मैंने दोबारा क्लिक किया, हमें चाहिए जो 8 मेगापिक्सल की इमेजेस चाहिए। देन अगेन क्लिक ऑन द सर्च। ये जो देख लीजिए आप, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस है। इस तरह की इमेजेस आप फोटोशॉप में यूज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इमेजेस। कुछ नए स्टूडेंट हैं हमारे पास जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, जो हमारे ट्यूटोरियल को फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप फोटोशॉप CS5 एक्सटेंडेड वर्जन है, adobe.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास डाउनलोडिंग की ऑप्शन है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। आप फोटोशॉप
CS5 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट के पास फोटोशॉप CS5 का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डेमो वर्जन है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मेरे पास डाउनलोड की ऑप्शन है। आप फोटोशॉप CS5 एक्सटेंडेड वर्जन एडोब की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो कलर करेक्शन में होगा, जैसे वाइब्रेंस, ह्यू एंड सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक वाइट, फोटो फिल्टर एंड चैनल मिक्सर। इन सभी के ट्यूटोरियल हम कुछ ही दिनों में YouTube पे डाल देंगे। Thanks for watching this video. I am very thankful